आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जैसा कि क्या करते हैं, ए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे संख्या दे रखी है, आंकड़े दे रखे आपको 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4। इनका हमको क्या करना है, पहले तो माध्य याद करना है, उसके बाद माध्यक याद करना है, उसके बाद बहुलक याद करना है। और वो कैसे याद करते हैं, सबसे पहले हम माध्य याद करते हैं। माध्य याद करने के लिए सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला आसान है। कैसे, जैसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कैसे करते हैं, देखो, योग का मतलब होता है जोड़। इन सभी आंकड़ों का क्या करते हैं, योग करते हैं। योग के लिए हमको क्या करना है, बीच में प्लस लगाना है और सबको क्या करना है, जोड़ना है। 4 + 3 + 4 बटे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संख्या कितनी है, 9। अब कैसे जोड़ते हैं, देखो, 3 5 8 8 7 12 12 4 16 16 2 18 1 19 19 4 23 23 3 26 26 4 30 बटे 9। अब हमको क्या करना है, 9 का 30 में भाग लगाना है। और भाग कैसे लगाते हैं, अगर आपको भाग लगाना नहीं आता है तो इस तरीके से भाग लगाते हैं। आप रफ कार्य में आप ये काम कर सकते हैं। देखो, 9 तिये 27, पीछे कितना बच गया, 3। पॉइंट लगते क्या लगा देते हैं, 0। 9 तिये 27, फिर कितना बच रहा है, 3, फिर 0 लगा दिया, 9 तिये 27। तो कहने का मतलब है पूरा भाग जाए या नहीं जाए, आपको पॉइंट के बाद 2 संख्या तक आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो इस प्रकार हमारा जो माध्य कितना आया, 3.33। ये तो हमारा माध्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो हमको क्या करना है, इन संख्याओं को क्या करना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। तो बढ़ते क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी संख्या आएगी। और इस आंकड़ों में हमको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 1। 1 कितनी बार है उतनी बार लिखना है, जो संख्या जितनी बार उतनी बार लिखनी है। उसके बाद कितना है, 2। 2 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद 3। 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार 3 है। उसके बाद 4 कितनी बार है, 3 बार 4 है। तो 3 बार आपको क्या करना है, 4 लिखना है। उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार। फिर उसके बाद कितना है, 7 1 बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आप गिन लो ताकि आपका उत्तर गलत नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माध्य में क्या करना है, जैसे यदि आपके पास संख्या सम हो तो क्या करना है, और विषम हो तो कैसे माध्य पता करना है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसे आप करते जाना है। जैसे यहाँ संख्या कितनी है, 9। तो 9 संख्या है तो आपको पता है कि इधर भी 4 छोड़ दो और इधर भी 4 छोड़ दो। बीच में जो संख्या बचेगी वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। तो इस प्रकार हमारा जो माध्यक है वो कितना हो गया, 4। बड़े आसान तरीके से आप पता कर सकते हो। ये एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं, आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो और अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो। इसी प्रकार हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपको आंकड़े दे रखे हैं उस आंकड़ों में जो संख्या है सबसे ज़्यादा बार आ रही है या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आप इन आंकड़ों में देख सकते हो कि जो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो हमको देखने में पता चल रहा है कि जो 4 है ना,
वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंटिन्यू में देखो बच्चों, ये क्या है कि वो क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम अगर इस तरीके की सारणी बनी हुई होती है ए वर्गीकृत आंकड़ों की, तो आपको माध्य कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, जो सारणी बनी हुई है उसको, जो इस तरीके से सारणी बनी हुई है उसको खड़ी स्तंभों के रूप में आपको सारणी बनानी है। इस तरीके से आपको 3 बॉक्स बनाने हैं सारणी के। पहला बॉक्स एक्स का, दूसरा बॉक्स एफ का, एफ को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। उसके बाद तीसरा जो बॉक्स होता है उसमें एफ गुणा एक्स का बनाना है। और आपको पहले एक्स का लिख देना है, एक्स का जो संख्या होती है वो लिख देना है। उसके बाद जो बारंबारता की जो संख्या होती है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो एफ गुणा एक्स, गुणा का मतलब क्या करना है, इंटू करना है। और इंटू करने का मतलब ये हो गया कि 3 दूना 6, तो ये हो गया आपका 6। आपको इस तरीके से लिखना ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं आए। 5 चौक 20, 8 पंजो 40 और 11 तिये 33। आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको जोड़ने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि उसको जोड़ने में गलती कर देते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसे करते जाना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ क्या होता है, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग। आपको इसको क्या करना है, योग करना है। योग कैसे करना है, 2 4 6 6 5 11 11 3 14। यहाँ देखो ये क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इसका क्या करना है, इसका भी योग करना है। देखो कैसे करते हैं, 6 3 9 और 2 4 6 6 3 9। आपको इसी तरीके से योग करना है ताकि आपके जोड़ में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सारणी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, माध्य का सूत्र लगाएंगे। अब माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ आप क्या करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, हमारे पास 99 आ गया और इसका योग कितना आ गया, 14। हम क्या करेंगे, 14 का भाग 99 में लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 7.07। देखो बच्चों, जैसा आपने माध्य याद कर लिया ऊपर, अब माध्य कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। तो आपको ये जो इस तरीके से सारणी बनी हुई होगी, आपको इसी तरीके से सारणी बनानी और 3 कॉलम बनाने हैं आपको। कॉलम में आपको एक्स और एफ, बस डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर एफ और गुणा को एक्स किया, यहाँ पर एक नई चीज़ आई है सी एफ। और वो सी एफ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, जो एफ की जो बारंबारता की जो संख्या ना है, पहली संख्या, उसको इस तरीके से लिखना है, वापस ऐसे कैसे लिख देना है और आपको तिरछा जोड़ता जाना है। 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11 और 11 में 3 जोड़ा तो 14। अब आपको आपका सही है या गलत है उसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एफ का योग करना पड़ेगा। और इस माध्य में आपको, माध्यक में आपको यहाँ जो एफ होता है उसको आप एन लिखना पड़ेगा। वैसे दोनों एफ और एन दोनों एक ही है, यहाँ पर हम एन से डिनोट करते, देखो इसको जोड़ लेते हैं तो इनका योग देखो 2 4 6 6 5 11 11 3 14। ये और ये दोनों सेम आए तो हमारा एक सी एफ सही है, अगर बराबर नहीं आए तो हमारा गलत है। अब हम क्या करते हैं, देखो माध्यक में क्या याद करते हैं, एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एन बटा 2 करेंगे। एन बटा 2 का मतलब होता है कि इसका क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। आधा करने का मतलब कितना हो गया, 7। अब जो 7 आया वो हम इस सी एफ के अंदर देखेंगे, सी एफ वाली कॉलम में देखेंगे कि किस किस के बीच में आ रहा है। तो आपको बताया कि 6 और 11 के बीच में 7 आएगा। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है ना, 6 और 11 में बड़ी संख्या कौन सी है, 11। तो आपको उस पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है। और बॉक्स बनाने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें x का मान कितना है। तो यहाँ x का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 8। तो हमारा माध्यक का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 होगा।
आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक में आपको किसी प्रकार की सारणी नहीं बनानी है। बहुलक में आपको क्या करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, 5 है। वो किस संख्या की है, 8 की है। तो हमारा बहुलक भी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़ते रहिए। हम आपको 10th क्लास की जो भी प्रॉब्लम होगी उस तरीके से अवेलेबल करा देंगे, जो भी सिस्टम होगा, और आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।